अस्सलाम वालेकुम, मैं जबील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर 2025 की 2 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 4 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसका वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मिशन हकीकी आजादी, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, मैंडेट का मामला है। और मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार के वज़रा, उनके औहदेदार, सहूलतकार, यार बुतार, शापर, टाउट, टमाटर, सब ने पिछले 6 हफ्तों के अंदर जो लेतो लाल से काम लिया, मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाई, उसके बाद उसके मुख्तलिफ जवाब पेश किए, आज उनको इस सारे मामले के अंदर सरेंडर करना पड़ गया। अब तक की मेरे पास 4 बड़ी खुशखबरियां आपके लिए हैं। सबसे पहली लंदन से आ रही है, जहां पर जमाइमा खान और उनके बेटे कासिम खान ने कयामत बर्पा कर दिया है। कयामत विद इन द कंट्री है। हम सब देख रहे हैं कि कप्तान के टाइगर सड़कों के ऊपर निकले हुए। दूसरी कयामत लंदन से जमाइमा और कासिम खान ने बर्पा कर दिया। यह पहली डिटेल। दूसरी बड़ी खबर यह है कि 6 हफ्तों से जिस सिस्टम के अंदर रहते हुए हुकूमत ने इमरान खान साहब को बहनों और उनके साथी वकला से मुलाकात करने से मना कर रखा था, आज उनको सरेंडर करना पड़ा और खान साहब से मुलाकात की इजाजत देनी पड़ी है। तीसरी खुशखबरी यह कि सोराब बरकत, जो पिछले 5 दिन से शदीद मुश्किल हालात काट रहे थे फिजिकल रिमांड के बाद, आज उनका जुडिशल कर दिया गया। चौथी खुशखबरी यह कि इन हालात के अंदर, जिन हालात के अंदर हालात जो है वो आप सबको ठीक दिखाई दे रहे थे, सब कुछ अच्छा नहीं है, और अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि इस नोटिफिकेशन के मामले के ऊपर सरकार ने खुद मिस हैंडल किया सिचुएशन को। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। वो कहते हैं ना कि हर रात के बाद सुबह होती है, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, हर रुकावट के बाद सहूलत होती है। तो अब सहूलत आ चुकी है। इससे पहले कि मैं आज अडियाला के बाहर इस वक्त क्या हो रहा है वो रिपोर्ट करूं, जरा मैं आपके सामने रखता हूं कि लंदन के अंदर कैसे कयामत बर्पा कर दी गई है। देखिए, मेरी खबरें आप तक जो मैं पहुंचाता हूं वो 100% दुरुस्त अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो रही हैं। 3 दिन पहले मैंने आपको कह दिया था कि मंगल को मुलाकात किसी ना किसी की करा दी जाएगी, ठीक है। मैंने तो यहां तक लीवरेज दी थी कि बहनों को ना मिलाया जाए, सोहेल अफरीदी को ना मिलाया जाए, वोकला को जरूर मिला दिया जाएगा, लेकिन आज बहन को इजाजत दे दी गई है, तो कहीं भाई को तबके भी दे दिया करें। 1-1.5 हफ्ता पहले मैं मुस्तकिल, मेरे सामने देख लें, जमाइमा खान ने तबाही मचा दी, जमाइमा खान वहां पर कुछ करने जा रही हैं, उसका प्रेशर डेवलप हो रहा है। आज उसका नतीजा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो प्रेशर डेवलप हुआ है तो क्या कुछ हो गया। जरा सुनिए। सबसे पहले तलाल चौधरी साहब का हुकूमत का स्टेटमेंट शेयर करता हूं। हम इमरान खान के बेटों को 24 घंटों में वीजा देंगे, 24 आवर्स के अंदर वीजा दे दिया जाएगा। यानी सिचुएशन ऐसी डेवलप हो गई है जिसमें लगता है ऐसा है कि इमरान खान साहब के बड़े साहबजादे कासिम खान किसी और के साथ आए ना आए, इस वीजे के मिलने के बाद पाकिस्तान आ सकते हैं। तो वो कहते थे ना, जालिमो काजी आ रहा है, तो जालिमो कासिम आ रहा है। ये गुड न्यूज मैं आपको देने जा रहा हूं। अगर अप्लाई किया जाता है, अगर अप्लाई किया गया है और नहीं मिल रहा तो इसके ऊपर कोर्ट से अब राब्ता करना चाहिए, और अगर अप्लाई नहीं किया तो खुद वजीर मुमलिकत बराए दाखिला कह रहे हैं कि उनको 24 घंटों के अंदर वीजा दे दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि प्रेशर बहुत सीरियस लेवल का डेवलप हुआ है, और ये जो बार बार कासिम खान और जमाइमा खान ने हैमर किया है लंदन से बैठकर, उसके नतायज आना शुरू हो गए। जरा सुनिए, डॉन न्यूज में एक स्टेटमेंट कासिम खान का छपा है, डॉन अखबार के अंदर। डॉन अखबार के अंदर, मैं बैठकर कोई घर नहीं रहा होता, डॉन अखबार के अंदर कासिम खान क्या कहते हैं, इमरान खान साहब के साहबजादे क्या कहते हैं, सुनिए। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा खौफ यह है कि इमरान खान से मुताल्लिक कोई ऐसी संगीन हकीकत मौजूद नहीं है जो संगीन हकीकत है जो हमसे छुपाई जा रही है। दोबारा बताता हूं। वो कहते हैं इस वक्त हमारा सबसे बड़ा खौफ यह है कि इमरान खान से मुताल्लिक कोई ऐसी संगीन हकीकत मौजूद है जो हमसे छुपाई जा रही है। जब यह भी मालूम ना हो कि आपके वालिद जिंदा हैं या नहीं, तो एक शदीद नफ्सियाती अजियत बन जाती है। इमरान खान के बेटे कासिम खान का डॉन अखबार के अंदर बयान। और फिर इसी बातों के बीचों बीच
जमाइमा खान ने अपने ही गुज़िश्ता रोज के एक ट्वीट को एक मजीद ट्वीट के साथ जोड़कर कोट ट्वीट करके कहा है कि बच्चों को तो ये इजाजत तक नहीं देते कि अपने वालिद को एक खत भी भेज सके। हैरान कुन बैनुल अक़वामी बरादरी की तरफ से मुकम्मल खामोशी है। यानी उन्होंने इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी झंझोड़ डाला है। किसने? जमाइमा खान साहिबा ने। तो उन्होंने जो कयामत यहां विद इन द कंट्री मरकजी क़यादत को बर्पा करनी चाहिए थी, उधर लंदन में बैठकर जमाइमा खान, कासिम खान, सुलेमान खान, जुल्फी बुखारी, डॉक्टर शहबाज गिल और ये तमाम जितने भी सीजन्ड सीनियर पॉलिटिशियन हैं, प्लस खान साहब की एक्स फैमिली, ये सब के सब मिलकर कर रहे हैं। तो उसका प्रेशर पाकिस्तानियों को भी मजबूर कर रहा है, सरकार को भी मजबूर कर रहा है कि आप काम करें। तो ये दो बड़ी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। एक तो आपको वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला का स्टेटमेंट, तो बड़ी खबरें आपको इधर से ही मिला करेंगी बॉस, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, अब आईज ऑन पाकिस्तान नामी एक पोर्टल है, वो ट्वीट करता है कि जमाइमा साउंड्स द अलार्म। जमाइमा ने खतरे की घंटी बजा दी है। दे आर नॉट इवन अलाउइंग आवर चिल्ड्रन टू स्पीक टू हिम, नोबडी इज, यानी किसी को भी इजाजत नहीं है, किसी को भी इजाजत नहीं है। अच्छा, जमाइमा खान का दूसरा इंतहाई अहम ट्वीट है कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पे ऊपर खामोश क्यों है। तो अब यूनाइटेड नेशंस, बड़े फोरम्स, इंटरव्यूज, ट्विटर, सोशल मीडिया प्रेशर, ये सारा डेवलप होके आज नतीजा ये निकला है कि इमरान खान साहब की बहन जनाब डॉक्टर उज़मा खानम साहिबा को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त मिल चुकी है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, अडियाला को अमली तौर पर चारों तरफ से सील कर दिया गया है। वहां एहतजाज भी हो रहा था, नारेबाजी भी लगाई जा रही थी, लेकिन एन उस मोमेंट के ऊपर उज़मा खानम साहिबा को अंदर ले जाया गया है। थोड़ी देर बाद जो अगला मेरा व्लॉग होगा उसके अंदर इमरान खान साहब क्या बात करते हैं, उज़मा खानम साहिबा के जरिए बात क्या बाहर पहुंचती है, उसके ऊपर मैं व्लॉग करूंगा। वो इससे ज्यादा लीथल होगा क्योंकि अभी तक इंपॉर्टेंट जिस नोटिफिकेशन का इंतजार है वो नहीं आया है, उससे पहले मुलाकात हो रही है। तो उन तमाम जो हमारे सहाफ़ी बरादरान हैं जिनका ये तज्जिया था कि नोटिफिकेशन के बाद मुलाकात होगी, वो भी उनका गलत साबित हुआ। ये भी मैंने आपको कहा था कि मंगल को हो जाएगी। मेरे क्लिप्स जो है मैं भी ट्वीट भी करने लगा हूं उसके ऊपर। जनाब, इमरान खान से मुलाकातें बहाल कराने और मुकदमात मुकर्रर कराने के लिए पीटीआई रहनुमा और वकला की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से मुलाकात की एक बार फिर कोशिश, वो नहीं मिले हैं। जनाब, सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि इनकलाब आएगा, इमरान खान इस इनकलाब को खुद लीड करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि समथिंग इज वेरी फिशी बिहाइंड द सीन। ये जो कुछ, मैं आपको एक बात बताऊं, ये अचानक से मियां शहबाज शरीफ साहब का लंदन चले जाना, उससे पहले नवाज शरीफ साहब का भी वहां चले जाना, उसके बाद जरदारी साहब का दुबई चले जाना, और उन खास मखसूस अयाम के अंदर जब ये सब कुछ होना है, फिर मियां शहबाज शरीफ साहब को बतौर वजीर आजम फॉर्म 47 वाले वहां से बुलाया जाना इस्लामाबाद, उनका इधर ना आना और लाहौर चले जाना, और वहां से भाई से मिले बगैर फिर इस्लामाबाद। भाईजान, सब कुछ अच्छा नहीं है, मुझे तो चलता है एवरीथिंग इज नॉट नॉर्मल। अब इसके अंदर से क्या निकलता है आपको पता चल जाएगा। सलमान अकरम राजा मजीद कहते हैं कि बात यह नहीं है कि इमरान खान की बहनों के साथ 1000 बंदा बैठेगा या 2000 लाख या 2 लाख। बात यह है कि हमने पैरा देना है और वहां बैठना, और हम बैठेंगे। अपना हक लेने अडियाला जेल जा रहे हैं। ये जिस वक्त ये पहुंचे हैं उस वक्त की गुफ्तगू है। फैसल जावेद ने भी आज धरने का ऐलान कर दिया था। अलीमा खान भी अडियाला जेल पहुंच गई थी, और फिर यूं हुआ कि उनको इजाजत मिल गई है। जनाब, पिशावर मोटरवे को बाकायदा तौर पर बंद कर दिया गया है। इमरान खान की फैमिली, वज़ीर आला और वकला से मुलाकात नहीं कराई जा रही। अदालतों के फैसले मौजूद है कि इमरान खान को आइसोलेट नहीं किया जा सकता। हम कहते हैं कि लोगों के लिए रास्ता निकालें, ये वक्त है, महसूस करें, ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। हमें उम्मीद है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से एक्शन लेंगे। वो क्या एक्शन लेंगे हमें नहीं पता। बहरहाल, पीटीआई कारकुनों की अडियाला जेल से पहले मौजूद पुलिस नाके पर नारेबाजी जारी थी कि उज़मा खान को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। अलीमा खान समेत सब पीछे हट गए और नारेबाजी भी बंद कर दी गई। इमरान खान की बहन उज़मा खान मुलाकात के लिए अडियाला जेल के अंदर है इस वक्त। आज के दिन की एक और अच्छी खबर भी ये है कि siyaasat.pk के नौजवान डिजिटल जर्नलिस्ट, बड़ा ज़बरदस्त फ्रंट लाइन बेहतरीन पॉडकास्ट करने वाला, इंटरव्यूज़ करने वाला नौजवान सहाफ़ी है, वहाँ से आज़ाद कश्मीर से, उसको अदालत लाया गया हथकड़ियों में। और ये पता नहीं क्या एक रिवाज है। मैं उनके चेहरे को असेस कर रहा था, मुझे लगता है कि ठीक ठाक बेहतर हालत में रखा गया, वरना तो जो मेरे साथ हुआ था, जो इमरान रियाज के साथ हुआ, अल्लाह ताला सबको हाई मोरल्स के अंदर रखे। लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि बहुत मुश्किल होता। तो वो जिस अंदाज से वहाँ आए हैं, हथकड़ी फिर भी लगी हुई थी। जो बहरहाल इस मुल्क का ये कानून है, हम क्या कर सकते हैं, यही निज़ाम कुदरत है। खैर, इसका तो मामला देखना पड़ेगा सबको, जिन्होंने भी किया है इस नौजवान के साथ, हम सब के साथ निज़ाम कुदरत है, उनको देखना पड़ेगा। अच्छा जी,
सोहराब बरकत के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तरा जो थी वो मुस्तरद कर दी गई है। अदालत ने जुडिशल करने का हुक्म दे दिया है। सोहराब बरकत की दरख्वास्त जमानत पर कल समाअत होगी, कल जमानत हो जाएगी और कल ही इनको मेरे ख्याल में रिहाई के इनके अहकाम जारी कर दिए जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है जमानत पर रिहाई के, और हो सकता है कि इनको इंटरनेशनल ट्रैवल करने की भी इजाज़त मिल जाए। तो जो 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 कुछ होना होगा गुज़िश्ता 4 दिनों के अंदर हो गया। अब इसके बाद फर्दर क्या हो सकता है जनाब। आगे चलते हैं जी। पीटीआई कारकुनों को अडियाला जेल से पहले मौजूद पुलिस नाके पर नारेबाजी के मामला जो है ना उसको रोकना पड़ गया क्योंकि उस्मा खान को इजाज़त मिल गई है जी। कुछ वायरल बयानात मैं शामिल करता हूँ इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत, ज़्यादा लगती है इंतहाई माजत, और ज़्यादा लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब कहते हैं इमरान खान से मुलाकातें ना कराने की बुनियादी वजह यह थी कि 26 नवंबर को केपी से इस्लामाबाद पर हमले की मुकम्मल तैयारी थी, अब बहनों से उनकी मुलाकात हो जाएगी। मुझे एक बात बताएं, उस वक्त तैयारी थी तो वो तैयारी क्या आप लोगों ने खत्म करा दी? मतलब अपने गलत को दूसरे के ऊपर डालकर उसको जस्टिफाई करने की मुझे लॉजिक समझ नहीं आई। ऐसी कोई तैयारी नहीं थी, कोई हमले की तैयारी नहीं थी। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम भी जर्नलिस्ट हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। अगर उस वक्त सुहेल आफरीदी कर सकते थे तो आज क्यों चुप करके बैठे हुए हैं? वो तो आज आए ही नहीं है उधर, वो तो आएंगे थर्सडे को। आज मुलाकात वाला मामला भी हल हो गया। तो मेरा ख्याल है इसमें हुकूमतों को बड़े भाई का किरदार अदा करना है। मतलब इस हद तक रौनत नहीं होनी चाहिए कि बहनों को भाई से नहीं मिलने देना, ठीक है, या फिर वकला को अपने क्लाइंट से नहीं मिलने देना और उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, यानी दुनिया में कयास आराई हो रही है उनकी जिंदगी से मुतालिक। तो ये सोचते समझने वाली बात थी। शहजाद इकबाल साहब का कमेंट देख रहा हूं, वो कहते हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा से पूछा कि अब एनएफसी और सूबाई मामलात पर क्या करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि अब तो फरमाइशें पूरी करते करते बिलावल की कमर भी टूट चुकी है। नहीं, मैं नहीं, कमर नहीं, फिपड़ी फा है भाई, फिपड़ी फा। मैं इतना कहना चाहूंगा, क्या है? फिपड़ी फा है। आप समझिए मेरी बात को, फिपड़ी फा है, कमर वाला मामला नहीं है, हैं? मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। आगे जी, मरियम रियाज वट्टू साहबा कहते हैं इमरान खान लोगों के दिलों से उतर गया, तो फिर पिंडी में दफा 144 क्यों लगाई है बुज़दिलों? और बिल्कुल ऐसा ही है, पिंडी इस्लामाबाद में दफा 144 लगाने की जरूरत क्या है जब आपको पता है लोग नहीं आएंगे। लोग आते हैं तो आपको ये एतराज है कि बलवा करने आए हैं, नहीं आते हैं तो आप ये कहते हैं कि ये तो इमरान खान साहब के दिलों से उतर गया। और अगर लोग निकलने की कोशिश करते हैं आप दफा 144 लगा देते हैं। मतलब ये इसको जरा समझने की जरूरत है। आसमा शिराजी साहिबा का कमेंट में देख रहा था, वो कहती हैं हर चीज की टाइमिंग पर नजर रखना बड़ा जरूरी है। वैसे वाकई टाइमिंग पर नजर रखना तो बहुत जरूरी है। नवाज शरीफ का बोलना, नोटिफिकेशन का ना आना, फिर वज़ीर आज़म का बहरीन चले जाना, फिर बहरीन से लंदन चले जाना, फिर मेडिकल तो एक दिन में भी हो सकते थे, लेकिन वज़ीर आज़म का लंदन में यूं क़याम करना बहुत से सवालात और खदशात को जन्म दे रहा है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है। अच्छा, इसके ऊपर कामरान शायद कहते हैं कि अफवाह साजी हुई कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में लड़ाई हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और फिर तलाल चौधरी साहब भी थोड़ा नीवे होकर कहते हैं कि मैंने कब कहा कि गवर्नर आज लग रहा है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं से एक बड़े लेवल का प्रेशर डेवलप हुआ है जो यहां तक आया है। जमाइमा के लिए मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।